स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी और उसकी एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग मार्केट के बैकबोन को समझने के लिए, मार्केट के सेंटिमेंट को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले चलेंगे निफ्टी में, जो आज हम लोगों ने मार्केट के शुरुआत में भी हम लोगों ने एनालाइज किया था। तो अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप पूरी लाइव जाके देखेंगे तो लाइव में मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट मार्क किए थे, वो आप लाइव में जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। अभी आप देखिएगा यहाँ पर, अभी आप अगर ध्यान देंगे तो निफ्टी में यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट यही है 23,500 के आसपास, 23,500 के आसपास। ये निफ्टी का वीकली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है ना, सपोर्ट। और ये है आपकी 50 की ईएम में। तो ये अभी हमारी वो है, बाहुबली में कौन था जो बोलती थी मैडम, मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना। तो अभी ये वो लाइन चल रही सपोर्ट की लाइन, क्योंकि इसका वचन ही है इसका शासन, है ना, इसका वचन ही है इसका शासन। मैं थोड़ा सा चार्ट को 5 पॉइंट में आपको मार्क करके दिखाऊं तो आपको ही पता चल जाएगा, इसका वचन ही है इसका शासन, इसका वचन ही है इसका शासन। 1 2 3 4 और ये अभी 5वां जो चल, ठीक है। ये मैंने 5 पॉइंट मार्क किए थे, इसको आप जाके अपने चार्ट पे एनालाइज जरूर कीजिएगा। तो निफ्टी में अभी मैं सपोर्ट लेवल पे हूँ, हो सकता है कि मार्केट कुछ समय तक, पूरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर रहे या यहाँ पर भी आगे रह सकता है, इस वाली जगह पर भी रह सकता है, लेकिन घबराने का नहीं। जो इन्वेस्टर है उनको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठिए, है ना, चुपचाप बैठिए। अब आइए चलते हैं सेंसेक्स पे, पहले चलते हैं, है ना। ये हो गया, ये आपके पोर्टफोलियो की स्थिति डिफाइन करने के लिए निफ्टी की एनालिसिस थी, और इतनी ही एनालिसिस है और कुछ ज्यादा है ही नहीं। इससे ज्यादा कोई आपको बता रहा है तो बरगला रहा है आपको, ये बात समझ के रखना, ये बात समझ के रखना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। अगर मैं किसी बरगलाने या उसकी बात कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले मैं अपने आप को रखता हूँ कि भैया पहले मैं अपने को ही देख लूं, दूसरे को क्या देखूं, है ना। आइए सेंसेक्स पे आइए। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सारा का सारा सिस्टम वही है, सारा का सारा सिस्टम वही है, कहीं पर भी सिस्टम में कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कोई कहीं दिक्कत ही नहीं। अगर सेंसेक्स कल यहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहां पर इसको करेंगे बाई, इसके नीचे रखेंगे इसका स्टॉप लॉस, और सिंपल से जाएंगे, पहला टारगेट ये वाला ले लेंगे। यहाँ पर एक लाइन अपने हिसाब से आप लोग खींच लीजिएगा, ये है 78,800 का पहला वाला लेवल है, यहाँ पर एक लाइन आप खींच लीजिएगा, इसमें नहीं खींची आप खींच लीजिएगा। दूसरा टारगेट ये लेंगे 79,322 या 79,300 को पकड़ लीजिए, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, उसके बाद ये वाला लेवल। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपली बता रहा हूं, कोई इसमें चक्कर वाला सिस्टम नहीं है। और ये देखिए, ये सेंसेक्स की करो या मरो लाइन है 76,970, ये के ओ एम लाइन है, के ओ एम मतलब क्या, करो और मरो, है ना। तो अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग सीधे यहां तक के लिए सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, और उसके बाद यहां तक के लिए है 76,000 और ये 76,970, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मोस्ट प्रॉब्ली कल भी मार्केट चाहे जहां खुले, चाहे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, दिन भर ऐसे ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मार्केट में इस टाइम ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर। नीचे जाने के लिए प्रेशर नहीं है, ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। डाउ जोन की भी आज एनालिसिस करूंगा, समझ के रखिएगा। क्यों मैं उसको डाउ जोन्स को इसको कनेक्ट करूंगा, वही बात समझिएगा। अभी हो गया सेंसेक्स, आ जाइए जी बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी सेम, बैंक निफ्टी भी सेम। बैंक निफ्टी को नापने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। अगर मैं सही हूं तो, हाँ मैं सही हूं। बैंक निफ्टी में प्रॉपर बुलिशनेस के लिए 51,000 के ऊपर का लेवल टूटने का वेट करेंगे, या कल बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर खुलती है, इस वाली जगह पे खुलती है 50,900 के आसपास, तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट लेंगे 51,000, है ना, फिर दूसरा टारगेट लेंगे 51,200, 51,150, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला टारगेट लेंगे 51,441। नीचे की तरफ देख लेते हैं, नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ तब तक हम ट्रैक डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी 50,442 के नीचे ना आ जाए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो इसके नीचे एक स्कैल्प बना सकते हैं, लो 50,599 के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे यहाँ पर एक स्कैल्प बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपरली ट्रेड चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि जब तक इसके नीचे ना आए तब तक आपको ट्रेड ट्रेड करना चाहिए, तब तक आप शांति से बैठिए,
तब तक आप शांति से बैठिए, मार्केट में देखिए। नो ट्रेड, नो पोजीशन इज ऑलवेज अ पोजीशन। जवाब ना देना भी जवाब देना हो। मैं जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है जी। अब आ जाइए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप कल का भी ट्रेड देख लें। बैंक निफ्टी कल इसी के नीचे सेल थी। हाँ, ये इसके ऊपर जाके टिकी नहीं, 200 के ऊपर, ये 200 ब्लू वाली है, 200 के ऊपर जाके टिकी नहीं, उसके बाद ये गिर गई। सेम आप निफ्टी में देखिए, कल भी 15 मिनट में निफ्टी क्लियर था। जब निफ्टी गिरना चालू हुई तो बैंक निफ्टी को भी ये ले गई। निफ्टी का चलना जरूरी है आपके शेयर्स के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए निफ्टी का चलना जरूरी है। भले आपने बैंकिंग शेयर रखे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, निफ्टी का चलना जरूरी है। ठीक है जी। आइए, कल आपने निफ्टी का देख ही लिया। अगर आपने ट्रेड श्रेड किया होगा, जो मैं आपको रोज आके बताता हूँ, नो टिप्स, टिप्स वाला सिस्टम नहीं। देखिए निफ्टी इसी के नीचे है। मैं भी यही देख रहा था, उस टाइम मैं ड्राइव कर रहा था आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पे। मैं भी यही देख रहा था कि ये नीचे आ रहा है। ट्रेड डालने का मन कर रहा था, लेकिन हाथ में स्टीयरिंग, इसलिए ट्रेड नहीं डाला। आज का भी ट्रेड क्लियर दिख रहा था। क्या क्लियर दिख रहा था? ये इसके ऊपर मेरा और यहाँ तक मेरा, और इसके नीचे तेरा। आज का भी ये ट्रेड क्लियर था। आज भी मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं घर आ गया हूँ। थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा रहती है यहाँ पे। अब निफ्टी में कल जो ट्रेड करेंगे इसी के ऊपर करेंगे। यहाँ पर ये लाइन लगी है ना, इसी ये लाइनें आपको 15-20 दिन पहले खींच के दी गई और मार्केट इन्हीं लाइनों में आगे पीछे हो रहा है। जब मार्केट इन्हीं लाइनों में आगे पीछे हो रहा है भैया, तो इन्हीं लाइनों को आगे पीछे करना है, बस। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नीचे की तरफ तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने आग बोल दिया कि मार्केट कल क्रैश और ये क्या कहते हैं, सृष्टि खत्म, सृष्टि का अंत हो गया। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा, तब तक मैं बियर नहीं होऊंगा। उसका लेवल है 23,200 के आसपास। 50 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब तक ये बॉक्स लगा है, जब तक टाइगर मरा नहीं, समझो तब तक हारा नहीं। ठीक है जी। ये चीज है। तो निफ्टी में नीचे की तरफ तब जाएंगे जब ये कल का लो टूटेगा, तब नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, या कल इसी 20 के ऊपर जाके अगर ये नीचे की तरफ आता है तब जाएंगे और यहां तक जाएंगे। 23,400, 23,400 ये पहला लेवल। दूसरा लेवल होगा ये 23,276 या 250 का लेवल। ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं, डाउ जोन्स वाला देख लीजिएगा, फिर जाइएगा, कूदने का नहीं है ना। अगला क्या देखेंगे, कल अगर निफ्टी मुझे इसके ऊपर जाने के लिए मिलता है तो मैं सबसे पहले यहाँ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा। लेवल यहाँ पे मार्क है, पढ़ लीजिएगा। 23,780, 23,880, 24,050, ये 3 लेवल है। मैं इन 3 लेवल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, नीचे वाले लेवल पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। अब आ जाइए जी डाउ जोन्स में। अब डे का चार्ट देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर डे का चार्ट देखिएगा। ये देखिए डे का चार्ट है, 200 के नीचे क्लोजर है, ये क्लोजर नहीं है। डेली चार्ट है, अगर कोई कैंडल 200 के नीचे क्लोज करती है तो उस पर विश्वास कम कीजिए, क्योंकि एवरेज परसेंटाइल में यहाँ पॉजिटिवनेस है। ये देखिए, ये है आपका 23,540 और ये है आपका 23,700। 540 और 700 मतलब 150-200 पॉइंट का अंतर है, जो भी है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए डाउ जोन्स पे। ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये आपने देख लिया डेली स्ट्रक्चर, और ये देख लिया आपने वीकली स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, फोटो खींच के रख लो। अब आ जाओ जी डाउ जोन्स पे। ये रहा, मैं शायद साल में पहली बार मैं डाउ जोन्स को मैं निफ्टी से कंपेयर कर रहा हूं। ध्यान रखना इस बात को, क्यों कंपेयर कर रहा हूं, उसके पीछे रीजनिंग है। ये रहा डाउ जोन्स वीकली, और ये रहा डेली, ये रहा डेली, है ना, ये रहा डेली। इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी में कुछ दिन कंसोलिडेशन बन सकता है और अगले पूरे एक वीक बन सकता है। मतलब हैप्पी न्यू ईयर के 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच में ये पूरा कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए डाउ जोन्स के रिस्पेक्ट में। अब ये है नस्डैक भी, देख लीजिए नस्डैक भी ऐसे ही, देखिए नस्डैक भी ठीक है, और ये वीकली नस्डैक तो ठीक ही है। तो मुझे किसी भी हिसाब से खराब नहीं लग रहा है, मुझे किसी भी हिसाब से मार्केट जो है मेरे भाई, वो खराब नहीं लग रहा है। अब लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। मुझे कहीं से भी मार्केट खराब नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट आपको रोज कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने आप लोग को हमेशा बोल के रखा, आ जाइए जी निफ्टी